ये हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। कहते हैं एक हमारे पास सॉलिड आयरन पोल है जिसकी शेप कैसे, सिलेंड्रिकल शेप, और जिसकी हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। उसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमने जो पोल है उसका क्या फाइंड करना है, मास। और हमें गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन है अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम मास। कहते हैं 1 सेंटीमीटर आयरन का अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम मास है, तो हम जितना भी निकालेंगे उसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे कि एक सिलेंडर के ऊपर एक, जैसे यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 220। देखो इसकी हाइट कितनी गिवन है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर 24, इसका ये पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ हमें, 24। ठीक है, कहते हैं इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ये हमने इसके ऊपर बनाया। मैंने इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, 60। यहाँ देखो इसकी हाइट कितनी दी है, 60। और इसका रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर। अभी देखो पहले वाले का हमें डायमीटर गिवन था, बट अभी इसका हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ध्यान रखना है कहीं इसका भी अब डायमीटर मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट, इतना सा पॉइंट गिवन है, वो कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, देखो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ पोल, पोल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2। 2 सिलेंडर है, दोनों का हमने वॉल्यूम लिख लिया। ठीक है, सिलेंडर इसको मान लो C1 है, ऊपर वाला क्या है, C2 है। ये मैं मान लेती हूँ C1, ऊपर वाला सिलेंडर क्या मान लेती हूँ, C2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास, पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R स्क्वायर H। दोनों सिलेंडर है, C1 माना हुआ है, सिलेंडर C2 माना हुआ है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकालेंगे, पाई। ठीक है, पाई निकाल लो कॉमन। आर नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग, दोनों की हाइट भी अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर। आर क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्या है, C1 सिलेंडर, इस C1 सिलेंडर, इसका हमें डायमीटर गिवन है कितना, 24। इसका रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ कर देंगे, 24 का हाफ क्या हो जाएगा, 12। फर्स्ट C1 का ये, C1 का क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स। और इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 220, हाइट इज़ 220। ठीक है, प्लस अब आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, पाई तो बाहर आ गया आर। इसका रेडियस देखो कितना, इसका हमें रेडियस गिवन है 8 इंटू 8, और इसकी हाइट कितनी गिवन है, 60। अब देखो पाई की वैल्यू, हमें यहाँ पाई की वैल्यू बताई हुई है कि 3.14 यूज़ करनी है, तो हम 3.14 ही पुट करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 31680 प्लस इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3840। ठीक है, आफ्टर दैट इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 35520। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1153.280 सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमें ये वॉल्यूम पता चल गया, बट हमें बताया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है, 8 ग्राम मास है। यहाँ बताया गया था हमें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास गिवन है, 8 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इतने सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, मल्टीप्लाई 8 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 892262.4 ग्राम। ये हमारा ग्राम में आंसर आया। कई बुक्स में किलोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो। तो किलोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ, 1000 के साथ। 1000 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये जो पॉइंट है 3 वर्ड छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 1000 तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इधर आ जाएगा पॉइंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 892.262 किलोग्राम। ये हमारा आंसर किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया।